हाँ, पावन, you can hear me? Yes, sir. Okay, Good evening, sir. good evening. हाँ भाई, आपने वो शीट करी ट्राई पावन अभी कि नहीं? आज लिए थे, मतलब बहुत टाइम लगा था, उसके बाद स्कूल के एग्जाम्स आ गए। हाँ हाँ हाँ। कितने क्वेश्चंस किए उसके 5। अभी? 5। अच्छा। वो कैसे लगे क्वेश्चंस? मतलब घंटा भी लग जाता है कई दिन, मतलब होते नहीं फिर। हम्म। अ, जैसे पर इनमें ना, मतलब जैसे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये इस तरीके से ही है कि मतलब क्या होता है, देखो फिजिक्स में अगर हम ऐसे ही करने लग जाएं तो हम जितनी मर्जी इक्वेशंस बनाते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं, है ना। इसमें मजा इस चीज का ही है कि कैसे आप मतलब शॉर्टेस्ट इक्वेशंस बना के, शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे वो पहले 5 करें डिस्कस, अगर वो अपने कर लिए अच्छे से। यस सर, अच्छे से, वो तो अच्छे से। चलो, अ, एक बार वो 5 ही करते हैं डिस्कस, ठीक है। मैं मतलब अ, आपको ब्रॉडली बताऊंगा, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करके दूंगा। फिर मतलब आपको ही मजा नहीं आएगा उसमें। यस, वो तो वैसे आपने मतलब 5 कर लिए, उनमें कोई डाउट है या वो हो गए फर्स्ट 5? बस फर्स्ट समझ नहीं आया मतलब क्या बोल रहे हैं, और बाकी तो हो ही है। हाँ, बाकी तो हो गए बस, मतलब फिफ्थ आधा हुआ था बट हो जाएगा बाकी। अभी एक्चुअली ना उनकी शीट्स नहीं है, मतलब वरना मैं शीट्स देख। कैसे शीट्स नहीं है मतलब? अच्छा, अभी मतलब कैसे उसके किए थे ये नहीं है? सॉल्यूशन। एक सेकंड। हम्म, तो जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि बेसिकली ये जो बीच वाला सिलेंडर है वो घूम रहा है अपना, और उसके ऊपर आपने ये जो लूप है, ये जो रिंग है और रॉड है, उसको रखा हुआ है। हाँ, सुन रहे हैं पवन? यस सर। हाँ, तो जो सिलेंडर है ना बीच वाला, वो तो अपनी जगह पे फिक्स्ड घूम रहा है, ये वाला सिलेंडर। यस, और जो आउटर, वो जो लूप है, वो हमने उसके ऊपर बस रखा हुआ है। तो
मतलब हमें ये बताना है कि जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके घूमने के कारण ये जो आउटर लूप है, मतलब वो किस तरीके से, मतलब क्या उसका बैलेंस बनेगा, मतलब किस एंगल पे रहेगा वो। ओके। तो वो अपने को सॉल्व करना है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि मतलब अ, ये जो आउटर लूप है ये फाइनली किस तरीके से रहेगा, मतलब ये, मतलब देखो, आप इस तरह से सोच सकते हो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इस सिलेंडर के साथ कांटेक्ट पॉइंट कौन सा रहेगा। मतलब अगर हम इस आउटर लूप को 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर दें तो इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा। और एक ये कि ये जो मतलब बेंड होगा वो किधर को होगा, इस तरफ को होगा या इस तरफ को होगा। मतलब ये सोच पा रहे हो कि फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी। एक मिनट। मीन्स कि अगर ये लेफ्ट साइड वाला मतलब एंटी घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा वो। मतलब पहले तो ये बताओ मुझे कि ये जो मतलब मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 किस तरफ को टच करेगा वो। मतलब टच तो क्या है, सिंपली घूम ही रहा है वो तो, मतलब से सिलेंडर के घूमने से वो भी बस रिवॉल्व ही हो रहे हैं। नहीं, ये जो रिंग है हमारी ये रिवॉल्व नहीं हो रही, रिंग ने तो रेस्ट पे रहना है। तो 1 और 3 के साथ हो सकता है, सॉरी 2 और 4 के साथ। नहीं, 2 के साथ या 4 के साथ। 2 और 4 के साथ, दोनों के साथ ही होगा। नहीं, 2 मीन्स ऊपर वाला हाफ, 4 मीन्स नीचे वाला हाफ। मेनली 2 के साथ। 2 के साथ। दूसरी बात, अब ये जो रॉड है वो किस तरफ को रोटेटेड होएगी। वो लेफ्ट साइड। लेफ्ट होगी या राइट होगी। लेफ्ट होगी। मतलब हम कह रहे हैं कि जो फाइनल सिचुएशन होगी, आप कह रहे हो इस तरह होगी। यस। हम्म, इस पे सोच के देखो, ये जो अंदर वाला शाफ्ट है वो ऐसे घूम रहा था। यस। तो वो आउटर से, फिक्स के कारण उसको मतलब वैसे फोर्स लगेगी, मतलब
मतलब क्लॉक आउटर सिलेंडर पे मुझे बताओ, ये जो आउटर रिंग है इस पे फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी? एक तो चलो नीचे से mg आ गई, एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर को आएगी? मतलब उसके ऑपोजिट जहाँ पे वो घूम रहा है, मतलब उसके ऊपर। मतलब ये वाली आएगी या ये वाली आएगी? मिनट। हाँ, मतलब लेफ्ट साइड वाली आएगी। लेफ्ट साइड वाली आएगी, राइट? यस। ये और कौन सी फोर्स आएगी? नॉर्मल। अब हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई है, तो अब हमें अंदर वाले सिलेंडर की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो यस। ऐसे एक बार सोचो ध्यान से, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है? एक मिनट। हो सकता है। हम्म, वो mg उन दोनों वाली ऊपर वाले कंपोनेंट्स को बैलेंस, और वो राइट लेफ्ट वाले कैंसिल। टॉर्क वाइज? इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा, बस अब एंगल ही बताना है। नहीं, टॉर्क वाइज? टॉर्क वाइज बोल रहे हो? हाँ। ओके। हम्म, टॉर्क वाइज एक मिनट देखिए। टॉर्क वाइज मतलब वो एम एम वाले मास से देखनी है, मतलब यही रहेगा सुटेबल। किसके अबाउट देख सकते हैं, क्या लॉजिक होता है? उसके परपेंडिकुलर मींस जो फोर्स लग रही है, फिर उसका राइट। नहीं, मतलब टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हम बैलेंस कर सकते हैं? वो जो वहाँ पे एम मास है। नहीं, आई मीन जनरल लॉजिक क्या होता है, कोई भी सिस्टम में टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं? मतलब कोई कंडीशन होती है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करनी है, या किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं? इतना मतलब रोटेशन याद नहीं है अभी। अच्छा, मतलब कंडीशन ये होती है कि अगर फोर्स जीरो है, अगर एक सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, हाँ। तब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आएगी। यस। ठीक है, तो मतलब इस केस में, हमारे वाले केस में, हमें तो इक्विलिब्रियम ही चाहिए, तो टॉर्क जीरो ही आनी चाहिए। यस। तो अब वो टॉर्क जीरो कोई भी पॉइंट हम ले लें, उसके अबाउट होनी चाहिए, है ना? यस। तो अगर मैं, जैसे आपने भी बोला, अगर मैं मास एम ले लूं, वैसे तो पॉइंट एम लेना अच्छी बात नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि मतलब एम तो हमें नोन है, तो वही हाँ, वो एफ और कैंसिल हो। एन अननोन आ जाएंगे, है ना? तो मान लो हम ले भी लेते हैं एम को, तो क्या एम के अबाउट टॉर्क बैलेंस हो रही है?
होएगी। कैसे? एम के अबाउट एम जी की टॉर्क 0 हो गई, एन की टॉर्क 0 हो गई, तो एफ की टॉर्क हाँ को कौन बैलेंस नहीं, करेगा? 0 नहीं हुई, ठीक है, फ्रिक्शन ही है। आइडली वैसे मतलब हमें एम के अबाउट नहीं लेना चाहिए था, हमें इसके अबाउट लेना चाहिए था, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट, है ना? यस क्योंकि यहाँ से सारी अननोन फोर्सेस की टॉर्क खत्म हो रही है। यस। बट आप देख सकते हो कि उसके अबाउट भी ऑब्वियसली एम टॉर्क बैलेंस एम नहीं वाले हो की रही। है। हम्म इसका क्या मतलब हुआ? कि नेट फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब कि जिस तरह हम सोच रहे हैं सिस्टम वैसा नहीं है। नहीं है। अब अब इन लाइंस पे सोचो कि मतलब अ, किधर को होना चाहिए मास एम, मतलब रॉड किधर को घूमी होनी चाहिए सच दैट टॉर्क 0 हो जाए? फ्रिक्शन भी ऑपोजिट और एम भी दूसरी साइड तब हो सकता है शायद। क्या करके फिर बोलो? फ्रिक्शन तो हमें पता ही है कि फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन तो यही रहेगा। पूरे सिलेंडर पे ऐसे ही लगेगी, है ना? तो बस एम को वर्टिकली रख लो। वर्टिकल मतलब? मीन्स जहां पे भी रख लो, उस पॉइंट से जब हम लाइन खींचेंगे तो किस पॉइंट वही से? एम जो लिया हमने, कांटेक्ट वाला पी। पी पॉइंट। हाँ, तो इसका मतलब बेसिकली हम सीधा ये कह सकते हैं यस कि जो मास एम होगा वो इस वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा होगा, यस isn't it? यस सर। अब आप देखो कि फोर्स और टॉर्क बैलेंस हो सकते हैं। फोर्स तो हो ही सकते हैं और टॉर्क भी हो गए, ठीक है, है टॉर्क ना? भी हो अब तो पॉइंट पी के अबाउट देखो कोई टॉर्क है ही नहीं, नहीं है। हाँ जी। है ना? ओके, अब एक बार सोचो एंगल अल्फा कैसे निकालोगे? बिटवीन द रॉड एंड द वर्टिकल। ओके। मतलब हमें ये वाला एंगल अल्फा निकालना है ना। यस, ये वाला अल्फा। हम्म, ये कैसे निकल सकता है? एक तो फोर्सेस बैलेंस। नहीं, शॉर्टेस्ट मेथड सोचो। ज्योमेट्री से ट्राई करो एक बार। करता हूँ। आपको कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? ना। कीर्तन हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कीर्तन हो रहा था ना ये यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रही।
सर यस। वो इतना अच्छे से रिलेशन नहीं आ रहा वो एंगल्स का। अच्छा। हाँ, टेंजेंट कौन से पॉइंट्स? क्या चीज? एंगल्स नहीं मतलब आ रहे अच्छे से वो जहाँ पे। हाँ हाँ। हम्म, चलो, देखो एक मैं आपको हिंट देता हूँ। ये बताओ कि क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो कि ये क्या होगा? अगर इसको ध्यान से सोचो, ये ये वाला जो पॉइंट है, ये एक तरीके से वैसा नहीं बन गया कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लिपिंग हो रही है? अगर आप इसके अंदर वाले सिलेंडर का सोचो और इसके बाहर एक और सिलेंडर है, हम सिर्फ ये थोड़े से रीजन को देखें। मतलब ये मैं मेथड शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज तो आइडली तो आप फोर्स बैलेंस करके निकाल ही सकते हो। यस। मतलब एक मेथड तो ये है कि सीधा सीधा जैसे सारी फोर्सेस बैलेंस करके फिर सॉल्व करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ शॉर्टर मेथड। ये सोच पा रहे हो आप कि ये इंक्लाइन प्लेन बन गया एक तरह से छोटा सा, और उसके ऊपर स्लिपिंग हो रही है। मतलब आप अंदर वाला सिलेंडर बोल रहे हो और ऊपर नहीं, मतलब सोचा नहीं। मतलब उस पॉइंट पी पे स्लिपिंग हो रही है, उस पॉइंट पी पे जो अंदर वाला सिलेंडर है वो हाँ स्लिप कर रहा है अंदर। ना, यस यस अंदर आउटर वाला। वाले सिलेंडर के कंपैरिजन में। यस स्लिप कर रहे हैं। हाँ, तो स्लिपिंग हो रही है, उसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि आउटर सिलेंडर स्लिप कर रहा है अंदर वाले के यस हिसाब से। यस। तो इंक्लाइन प्लेन पे स्लिपिंग की क्या कंडीशन होती है म्यू की टर्म्स में? इन वो लेस देन म्यू। टैन थीटा म्यू वाली कंडीशन होती है ना? यस वही tan थीटा हम्म है। हम्म हम्म। तो उससे आपको ये पता चल गया कि ये जो एंगल थीटा होगा, ये म्यू के इक्वल होना चाहिए। लेस देन। नहीं, अब तो स्लिपिंग हो रही है। जो आप स्लीपिंग। लेस देन जो आप लेस देन कह रहे हो, वो ओके तो तब ओके। होता है ना अगर हाँ एस पे। तो तो अब बड़ा तो भी हो ही सकता है। इसको आप एक बार ना सॉल्व करना, जैसे ये तो मैं मेथड बता रहा हूँ, आप अब इसको, बड़ा इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि ये सिस्टम तो अपने आप से क्रिएटेड है, हम तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ रहे हैं, है ना? यस सर। तो मतलब वो जिस पॉइंट पे आके सिलेंडर रुकेगा, मतलब जहां पे कांटेक्ट पॉइंट बनेगा, वो वही वाला पॉइंट बन गया जहां पे स्लिपिंग शुरू हो गई, मतलब थीटा एंगल म्यू के इक्वल हो गया। सोच पा रहे हो? जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब बिल्कुल ओरिजिनल सिचुएशन थी, अब सिलेंडर थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगा, यस सर। अ, अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर, मतलब जो लूप है वो सिलेंडर के ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगा। हम क्या कंडीशन ढूंढ रहे हैं कि कब लूप ने, देखो आप ये सोचो हम दो कंडीशंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, है ना?
एक तो ये कि जो लूप है वो घूमे ना, और अच्छा, एक ये कि जो लूप है वो सिलेंडर के ऊपर रुक जाए। बस ये भी। राइट? तो एक कंडीशन तो हमने निकाली कि लूप घूम कब नहीं रहा। लूप घूमेगा कब नहीं? जब वो mg पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाएगा कांटेक्ट पॉइंट के, टॉर्क बैलेंस हो गई। अब हमें एक कंडीशन निकालनी है कि जो लूप है वो सिलेंडर के ऊपर स्लिप ना करे, है ना? ओके। तो पहले वो स्लिप कर रहा था इनिशियली, राइट? यस। हम ये कह रहे हैं कि मूव करता करता किस पॉइंट पे जाके वो स्लिप करना बंद कर रहा है। तो ये ही है जो बस ड्रॉ किया हुआ है एमजी हाँ, वाला। इसी हाँ, बात। हाँ, हाँ। तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो एंगल थीटा म्यू बना, यस, टैन थीटा म्यू बना। ये लिमिटिंग केस बन गया ना कि कब वो स्लिप करता करता रुक गया। यस, यस। मतलब दिस इज लाइक ऑपोजिट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में हम कहते हैं कि पहले स्लिप नहीं कर रहा, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो कितने एंगल पे उसने स्लिप करना शुरू कर दिया, यस। राइट? यहां हम क्या कह रहे हैं कि कि वो पहले स्लिप कर रहा है, अब कितने एंगल पे आके उसने स्लिप करना बंद कर दिया। ओके, तो वो जस्ट इक्वल हो जाएगा। ओके, जो समझ। हाँ, समझ गए? यस सर। तो अब आप देखो, अगर अगर वो एंगल थीटा आपको पता चल गया कि वो tan थीटा म्यू के इक्वल है, राइट? अब आप कैसे निकाल सकते हो अल्फा? थीटा और अल्फा का रिलेशन देख के बस उसके म्यू। क्या रिलेशन लग रहा है थीटा अल्फा में? वो ही नहीं आ रहा। हम्म? मतलब मैं वो ही बोल रहा था, एंगल्स का रिलेशन नहीं आ रहा। देखो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। अ, ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो, ये इसको अलग से बना दो। ये आपका एक इस तरीके से ट्रायंगल बन गया, जहाँ पे ये एंगल अल्फा है जो आपको निकालना है। ये पूरा अ, ये वाली जो लेंथ है ये L प्लस आर बन गई, ये लेंथ R है। अब अगर वो ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो इससे देखो दूसरा एंगल निकाल सकते हो कोई? अगर वो थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हुआ। यस। अब इस ट्रायंगल के अंदर लगाओ साइन लॉ। ओके। L प्लस आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा। तो आपका साइन अल्फा बन गया आर अपॉन L प्लस आर इंटू साइन थीटा। यस।
अब आपको पता है कि वो आपका tan थीटा तो म्यू है। तो ये आपका बन गया r/l+r इंटू म्यू बाय रूट स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? इससे तो ऐसा ही कुछ होगा आंसर। यही है। ठीक है। ये ये हर जगह ARC क्यों दिया हुआ है? ARC इज अदर फॉर्म ऑफ मतलब साइन इनवर्स। आर्क साइन, आर्क मतलब इनवर्स के लिए कहते हैं। यही है बिल्कुल। हम्म। तो इस क्वेश्चन को अगर आप मतलब जैसे मैंने देखो आप हमने मतलब मतलब जो सीखने वाली बात है ना पवन, वो ये है कि आप देखो इस क्वेश्चन में हमने कोई इक्वेशन अप्लाई नहीं की, है ना? मतलब यस हमने टॉर्क बिल्कुल। बैलेंस किया है लेकिन डायरेक्टली उसको यूज कर लिया। हमें ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़ी कि किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें हम। यस सर। मतलब हमने हमने सीधा ही समझ लिया कि mg को वर्टिकली ले लो उस लाइन पे तो टॉर्क बैलेंस हो गई, राइट? यस सर। और फोर्स बैलेंस भी हमने इक्वेशंस नहीं बनाई। हमने क्या किया, हमने सीधा ही समझ लिया कि यार अगर थीटा इक्वल टू म्यू होगा तो अपने आप फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। और आप जब करके भी देखोगे ना इस क्वेश्चन को, मतलब जैसे अगर आप फोर्स बैलेंस करके देखोगे इस केस में, तो आप देखोगे कि फोर्स बैलेंस होएगी इसमें पक्का। यस सर वो तो है। ओके। है ना? तो मतलब इस शीट में ना क्वेश्चंस में आपको मजा ही ये आएगा कि अगर आप इस तरह से सोचोगे, है ना? मतलब उस तरह नहीं कि भाई हम शुरू हो गए एक एक करके हर तरह की इक्वेशन बनाने। इसको सोचना ही ऐसे है कि जहां पे आपको कम से कम स्टेप्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है? यस। तो जैसे अगर अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें। ये आपको याद है आपने कैसे किया? ये तो जस्ट इक्वेशन ही था, 1 मिनट में देख लेता हूँ।
से हम्म वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिलेंडर एंड प्लेन का, हम्म उसके अलोंग टॉर्क बैलेंस, मतलब एम जी आर साइन अल्फा, एम जी आर साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस आर। तो आ गया बस ये तो। फिर जो जो उससे टॉर्क बैलेंस की थी, फिर उससे पहले तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, थीटा लिया, हम्म जो कैपिटल एम है ना, वो एम जी, और मतलब उसका वर्टिकल के साथ, नहीं वर्टिकल के साथ नहीं, जो मैं से समझा नहीं सकता, डायग्राम है। हम्म मतलब आपने लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस की, लोएस्ट, हाँ बस वो। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है हाँ जी, सिलेंडर और प्लेन का, हाँ जी, कांटेक्ट पॉइंट। उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस की, उसमें सिलेंडर की mg फोर्स उसके सेंटर पे लग रही है। अ, उससे मीन से एक इक्वेशन आ गई थीटा और अल्फा के बीच में, थीटा लिया है एक तो जो बड़ा एम जी है उसका, हम्म और लाइन फ्रॉम द सेंटर टू स्मॉल एम उसके बीच में एंगल। ठीक है। तो बस उसके ये बाद, तो थीटा बन गया आपका। हाँ जी, और फिर एक बार फोर्स बैलेंस की। अच्छा ठीक है। फोर्स बैलेंस एक नॉर्मल आ गया था, नॉर्मल की वैल्यू आ गई थी एम जी कॉस थीटा प्लस अल्फा। हम्म फिर बस आ गया उसके बाद। ठीक है। अगेन देखो, जैसे वही हुआ कि मतलब कोर्स आ जाएगा, बट जैसे उसमें आपने फोर्स बैलेंस और मतलब थोड़ा बहुत यूज किया है ना यस। इक्वेशंस। इसका देखो अब जो सबसे अच्छा मेथड हो सकता है वो क्या है। अ, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमने इस पे कोई मास एम रख दिया, और मान लो ये आपका ऐसे इंक्लाइन के साथ एंगल अल्फा है, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? लेट्स से आई कॉल दिस एंगल एज थीटा। कुछ आप क्या बता सकते हो इस एंगल थीटा के बारे में? ये फिर से थीटा एंगल जो है वो एक तरह से स्लोप नहीं बन गई जिसके ऊपर स्मॉल एम पड़ा है मास? यस। तो स्मॉल एम तो स्लिप नहीं कर सकता, हमें लिमिटिंग केस ही पूछा है क्वेश्चन में। यस। तो थीटा एंगल क्या होना चाहिए? tan इनवर्स। tan इनवर्स म्यू। ठीक है जी। ऐसे तो फिर अल्फा भी tan इनवर्स, वो भी तो स्लिप नहीं हो रहा। नहीं, अब म्यू तो सिलेंडर और ब्लॉक के बीच में है ना, म्यू सिलेंडर और प्लेन के बीच में तो गिवन ही नहीं है कुछ, यस यस, ओके। है ना। हाँ अब जी। उसके आगे देखो, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आप अगेन मतलब, ठीक है, आप मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो, हमने इक्वेशंस तो बनानी ही नहीं है, मतलब फिजिक्स तो हमने सारी ओरली अप्लाई कर देनी है। आ, ये हमारा स्मॉल एम है। बताओ ओरली कैसे मुझे बताओगे कि और क्या कंसेप्ट लगा सकता हूँ मैं टॉर्क बैलेंस के लिए? एक बार, मतलब क्वेश्चन क्या था, मतलब सुना नहीं।
क्वेश्चन है कि हमें पता है कि टॉर्क बैलेंस करनी है, राइट? यस सर। तो जैसे हमने फोर्स बैलेंस के लिए हमने सीधा एंगल थीटा म्यू बना दिया ना, मतलब हमें अब अलग से फोर्स बैलेंस तो नहीं करनी पड़ी ना, नो। मतलब सीधा थीटा एंगल ने काम कर दिया ना फोर्स बैलेंस वाला। यस सर। ऐसे ही सोचो कि अब मैंने इक्वेशन नहीं लिखनी टॉर्क बैलेंस की, उसका मैं डायरेक्ट क्या रिजल्ट यूज कर सकता हूँ जिससे बस मुझे पता है कि हाँ टॉर्क बैलेंस हो जाएगी अपने आप। और तो कोई नहीं आ रही दिमाग में। बिल्कुल वही चीज जो हमने अभी ऊपर यूज की थी, अगर टॉर्क बैलेंस होनी है तो उसका मतलब जो ये स्मॉल एम और कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट पी के वर्टिकली ऊपर होना चाहिए। ये कांटेक्ट पॉइंट है। हम्म, पी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कैसे होएगी सोचो, अगर नेट एम जी फोर्स उसके थ्रू पास कर रही होगी। सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं हम तो एम और स्मॉल एम का इंडिविजुअली देखेंगे टॉर्क बैलेंस वो तो हुई। नहीं, सेंटर ऑफ मास वही तो होता है ना पॉइंट जहाँ पे सारी टॉर्क्स बैलेंस होती हैं। हम यस। सेंटर ऑफ मास में कंसेप्ट नहीं कहते कि एक बॉडी को अगर सपोर्ट करना है तो अगर आप सेंटर ऑफ मास से सपोर्ट कर दो तो अपने आप बॉडी रेस्ट पे रहती है, यस यस। तो वही चीज नहीं होगी। वही होगी। तो आपको सीधा ये पता चल गया कि जो पॉइंट सी है वो सेंटर ऑफ मास बन गया, यस सर। है ना? यस। अब हम देखो, अब मैं एक अलग से फिगर बना देता हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमने सेंटर ऑफ मास तो यूज किया है, क्योंकि हम इंडिविजुअली ऐसे देख नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज अननोन है। कौन सी वैल्यूज अननोन है? मींस अगर हम पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखेंगे एम और स्मॉल एम की, हम्म, तो मीन्स उनके डिस्टेंसेस अननोन है तो हम देख नहीं सकते कि नेट जीरो आएगा कि नहीं, इसलिए सेंटर ऑफ मास ली। मतलब हम ये कह सकते हैं ना सीधा कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट पी के ऊपर ही आना चाहिए, यस। है ना? तभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होगी। नेट टॉर्क जीरो टॉर्क होगी। एम और एम। हम्म, तो अब हम ना इस सिचुएशन का एक अलग फिगर बना देते हैं। ये पॉइंट पी हो गया,
ये पॉइंट सी हो गया, राइट। अब ये डिस्टेंसेस आ गए हमारे पास, ये वाला एम आर ओवर एम प्लस एम हो गया। ये वाला एंगल देखो कितना हो गया, ये एंगल थीटा ही बन गया ना। यस सर। और ये वाला एंगल देखो, ये अल्फा बन गया। अल्फा तो ठीक है, वो थीटा कैसे आया था? थीटा एंगल किसके बीच में, ब्लू लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में। यस। अब जो वो स्मॉल एम और कैपिटल एम को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ब्लू के परपेंडिकुलर है, और एक दूसरी लाइन वर्टिकल है। ओके। आप ना ये मतलब कंडीशन भी याद रखो, ये आप यूज करते ही होगे कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनकी परपेंडिकुलर दो लाइंस के बीच में भी एंगल हमेशा थीटा होगा ना। यस। तो ये चीज यूज किया करो, ये एंगल्स निकालने में ना बहुत फास्ट हो जाती है काम इससे। ओके। तो ये थीटा आ गया हमारे पास, ये अल्फा आ गया। हमें ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में, अल्फा। अब और हम क्या कर सकते हैं, तो अब आपका ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा, और बस फिर ये से नीचे, साइन रूल लग गया। यस। तो राइट साइड वाले ट्रायंगल में r अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम आर ओवर, वहां पे थीटा आएगा ऊपर 180 माइनस। अपॉन साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा आपका इंटू साइन थीटा बन गया, साइन थीटा फिर से वही बन गया म्यू ओवर 1 म्यू स्क्वायर प्लस। ठीक है ना। यस। अगेन आप देखो, हमने फिजिक्स की इक्वेशन तो एक भी नहीं लिखी, राइट। यस जो सर। फिजिक्स अप्लाई करनी थी वो तो हमने फिगर में ही कर दी पूरी की पूरी अप्लाई। हमने तो बस मैथ्स की इक्वेशन लिखी है उसको सॉल्व करने के लिए। मतलब जो हमारे इंटरमीडिएट्स आते, कोई एम जी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, है ना, हमने उनको कोई इक्वेशंस में नहीं बनाया उनकी, क्योंकि वो तो एनीवेज फाइनली तो कटने ही चाहिए थे, उन पे आंसर तो डिपेंड करना नहीं था। यस सर।
राइट? तो मतलब इस तरीके से सोचना है, स्पेशली अगर आप मतलब ओलंपियाड को टारगेट करते हो। यस। ठीक है, आपने इस साल वाला दिया था IOQP? वो थोड़ी नहीं, बस IOQM ही दिया था। अच्छा, भरा तो था, तब मतलब देने नहीं जा सका इसमें। अच्छा। तो आप ना आगे वाले क्वेश्चंस भी इस तरीके से ही सोचना, ठीक है? अ, अ, जैसे कि मतलब आप आई थिंक अंडरलाइंग आप समझ गए हो ना लॉजिक, कि मैं वो कोई फोर्स बैलेंस टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन नहीं लिख रहा। वो सारा कुछ आपका फिगर में हो जाना चाहिए अपने आप, इनडायरेक्टली। यस सर। मतलब जो सॉल्व करने का पार्ट होना चाहिए वो सिर्फ थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का होना चाहिए। ओके, तो ये आप क्वेश्चंस इस तरीके से ही ट्राई करना। आप मुझे कोई टॉपिक बताओ, अगर कोई आपको टॉपिक कोई मतलब जो टफ लगता हो या मतलब मुश्किल लग रहा हो समझ आने में, वो मैं आपको करा सकता हूँ। मतलब अभी तो बस हमारा वेव्स रहता है, मीन्स रहता अच्छा। तो नहीं है, मैं ही नहीं जा रहा, मेरे हम्म। प्री बोर्ड्स आ गए थे ना, तब ओके तभी ओके। फिर सारी 10th 15 डेज में हम्म। करनी थी, उसके लिए मैं नहीं जा रहा। ठीक है ठीक है। बाकी तो ठीक है सारा। हम्म, आपके यहाँ मीन्स जो सर बोल रहे थे, जो मीन्स जो अर्ली बैच है, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स 10th में हैं, उनकी ट्वेल्थ हम्म। बोर्ड्स के बाद ही होगी शुरू। अ, आप जो बच्चे 10th में हैं उनकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी, उनकी ट्वेल्थ जो में। 12th है। अच्छा, एक्चुअली तो क्या वो है कि अभी तो वो बच्चे क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पे अभी पटियाला में प्री बोर्ड्स वगैरह लेट हैं। अभी बच्चों के मतलब हुए नहीं स्कूल में, शायद अभी होने हैं आगे। हाँ जी, तो तो फिर उनकी अभी 11th ही है। हाँ, अभी तो उनकी 11th चल रही है। जैसे यहाँ पे भी वही है, जैसे आप कह रहे हो ना कि वेव्स जैसे आपका रहता है। यस। तो तो मतलब उन बच्चों का भी वेव्स रहता है अभी। तो फिर मतलब 12th बोर्ड्स के बाद ही होगी। मैं मतलब फिर ऐसे तो आ नहीं सकता वहां पे बोर्ड्स के पहले, तो जाना होगा बार बार यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो बोर्ड्स के बाद ही होगी 12th। हम्म, नहीं, इसका मैं आपको सोच के बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जो आपका आपके बोर्ड एग्जाम्स तो खत्म होंगे मई एंड में। यस, मैं एंड में हाँ, और 26 मई को होंगे हाँ, और शायद। वैसे जो 12th का बैच शुरू होता है वो तो अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाता है। यस, तभी फिर अप्रैल में फिर से हैं हमारे प्री तब बोर्ड्स, आपके प्री बोर्ड्स होंगे ही। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सेकंड प्री बोर्ड्स, फिर उसके बाद मई के जस्ट स्टार्ट में तो बोर्ड्स ही हैं। हम्म। अभी फिर मीन्स मैं आ नहीं सकूंगा वहां पे अगर एडमिशन ले। हम्म। मैं आपको ये थोड़ा सोच के बताऊंगा इसका, है ना, कि क्या कैसे इसका रहेगा। इतने फिर यहाँ पे मैं 11th भी रिवाइज हो जाएगी जितना। अ, कब तक कैसे कह रहे हो? मीन्स अभी तो यहाँ पे 11th रिवीजन भी होगी ना, तब हाँ भी हाँ। मीन्स यहाँ पे तो लगानी होगी। ओके। फिर तभी उसके बाद आ सकूंगा, मतलब वहाँ पे तो 12th के बाद ही है पॉसिबल बोर्ड्स में। 12th के बाद मतलब 10th बोर्ड्स के बाद, मतलब मई के बाद। हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड्स के हम्म बाद मई के। हम्म। ठीक है, कोई नहीं, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ थोड़ा कि कैसे होगा। अ, आप वेव्स कैसे सोच रहे हो करने का? वेव्स ऑनलाइन लेक्चर्स, ये रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हो, मतलब इफ़ यू वांट, क्योंकि बाई चांस ऐसा है कि
मेरा अभी मतलब यही टॉप बैच में मंडे से शुरू होना है वेव्स। वो ना एक्चुअली मेरे अभी प्री बोर्ड्स हैं, अच्छा। तो मैं अभी मीन्स लगा नहीं सकता। अगर मेरे प्री बोर्ड्स हो गए मतलब 5 मार्च से, वैसे तो हम्म 20 फेब को ही हैं। स्कूल वाले हम्म। बोल रहे थे शायद हो हम्म। पोस्टपोन, मैं तब मतलब देख लूंगा। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो नेक्स्ट वीक से शुरू होना है, ओके तो वो आपका प्रॉपर पूरा हो सकता है कवर, ओके। है ना। मतलब वो आप ये मान लो कि 2 वीक्स के आसपास लगेंगे उसमें, 8 लेक्चर्स, तो ये आपका फेब में खत्म हो जाएगा। तो मैं बता दूंगा। हम्म। ओके। ठीक है। और अभी कोई और टॉपिक चाहते हो आप करना? टॉपिक तो ठीक है सारे। ओके। आप फिजिक्स ओलंपियाड को कर रहे हो टारगेट सीरियसली? इस साल तो नहीं, नहीं, इस साल नहीं, मतलब किया आगे। था। यस सर, बहुत सीरियसली। ओके। अगर मतलब वो लास्ट कर ईयर रहे तो हो। देखे थे, इस साल भी मैं देनी नहीं। नहीं देखो, एक्चुअली ओलंपियाड तो सी तभी होता है अगर पूरा जब 11 12 अच्छे से किया होता है, यस, उससे पहले तो नहीं हो सकता। बट अगले जैसे साल ही की। ये जो शीट है ना, मतलब इसमें मतलब अगर आप इसको कर लो पूरी, ये तो मतलब ना, मतलब देयर इज नो वे कि आपका ओलंपियाड क्लियर ना हो, क्योंकि ना ये कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स है बेसिकली। जैसे अगर हम कोई बुक वगैरह करते हैं ना, तो उस बुक में तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट यूज होगा। तो आपने देखा भी होगा ना, वो लिखा भी उस तरीके से ही हुआ है कि मतलब हर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है ना कि ये कंसेप्ट, आइडिया, फैक्ट और वो सारा। यस सर। तो वो इस तरीके से ही बनी हुई है कि ए टू जेड ना आपके जितने कंसेप्ट्स मतलब यूज होने वाले होते हैं, वो सारे एक तरह से मतलब यू। कि रिवाइज होते जाएं। तो वो ओलंपियाड के लिए तो ये शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, तो बहुत अच्छी है ये। हाँ, और मतलब उतना ही मजा ना सॉल्व करके भी आपको आएगा अगर आप सही तरीके से करोगे ना। जैसे आप देखो कि अब ये क्वेश्चन हमने किए कि बिल्कुल हमने कोई इक्वेशन नहीं लिखी, आगे वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, इतने ही मजेदार है कि अगर आप सही तरीके से फिगर विजुलाइज कर लोगे तो आपका आंसर फट से आ जाएगा उसमें। यस सर। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे जैसे ट्राई करते जाओ ना, चाहे आप मेरे को मतलब जैसे व्हाट्सएप कर दिया आपने और पूछ लिया कि मतलब कि सही है और कैसे हो सकता है, या कुछ भी मैं आपको हिंट देता रहूंगा कि इस तरह सोचो, इस तरह सोचो। फोन नंबर नहीं है। नंबर नोट करो मेरा, बोल। 98 762 688 ओके। 41। 9876268841। हाँ। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो फिर मतलब टच में रहना, ठीक है। ये शीट्स मतलब करेंगे, है ना, धीरे धीरे जब भी टाइम मिले। ओके। मतलब मैं जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो ना, उसके लिए तो ये शीट मतलब बहुत ही अच्छी है। तो मतलब थोड़ी थोड़ी चाहे जब भी टाइम मिले ट्राई करते रहना और मेरे से डिस्कस करते रहना। ओके, ठीक है। और आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें। मैं कर लूंगा। हाँ। और मतलब फिर व्हाट्सएप पे ही हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे अगर आगे कोई क्लास भी रखनी हुई ना, आप मुझे बता देना, फिर हम टाइम फिक्स कर लेंगे। ओके, हम्म, चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर।